अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो अक्टूबर 2021 के वीज़ा बुलेटिन के एनालिसिस और असेसमेंट के हवाले से है। इस वीज़ा बुलेटिन को अभी कुछ देर कबल ही नशर किया गया है travel.state.gov की वेबसाइट पर, और वहाँ से मैंने ये वीज़ा बुलेटिन लिया है और इस पर वर्किंग करने के बाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस वीज़ा बुलेटिन के हवाले से आज जिन चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे उसमें लेटेस्ट मूवमेंट्स हैं जो कि अक्टूबर 2021 के वीज़ा बुलेटिन में हुई हैं। दूसरा, फ्यूचर के वीज़ा बुलेटिन की प्रेडिक्शंस जो हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक क्या हैं। नंबर 3, इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए आपका इंटरव्यू कब तक आ सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले मूवमेंट्स के हवाले से अक्टूबर 2021 के वीज़ा बुलेटिन में। तो इसमें अगर आप देखें, आपको स्क्रीन पे वीज़ा बुलेटिन नज़र आ रहा होगा। इसमें अगर आप देखें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और फिलीपींस, इन तमाम जो वीज़ा बुलेटिन के चार्ट्स हैं, इनमें किसी भी फैमिली कैटेगरी के अंदर किसी भी चार्ट में कोई मूवमेंट नहीं हुई, ना तो फाइनल एक्शन डेट्स के चार्ट में और ना ही डेट ऑफ फाइलिंग्स के चार्ट में कोई मूवमेंट हुई है। तो इस वीज़ा बुलेटिन में पहली दफ़ा है अब तक हिस्ट्री में मैंने देखा है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि न्यू फिस्कल ईयर के आगाज़ पर किसी भी वीज़ा बुलेटिन के अंदर कोई मूवमेंट ना हो। अच्छा, वीज़ा बुलेटिन की जो प्रेडिक्शंस हैं स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक वो क्या हैं? अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस और स्टेट डिपार्टमेंट के मिस्टर चार्ली ओपेनहाइम की वीडियो इंटरव्यूज़ को देखने के बाद, जैसा कि मैं अपनी साबका कुछ वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, वीडियोस का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। उन वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए, मुस्तकबिल में अगस्त 2020 के बाद से लेकर अब तक मुस्तकबिल में रेट्रोग्रेशन के लिए एक नया तरीका, एक नया ट्रेंड मुतारिफ़ करवा दिया गया है, जो कि अगस्त 2020 में लागू किया गया था वीज़ा बुलेटिन के ऊपर। वो क्या है कि बजाय इसके डेट्स को पीछे ले जाने के, रेट्रोग्रेशन को इस अंदाज में किया जाता है कि वो जो है वीज़ा बुलेटिन की डेट्स को रोक दिया जाता है, और उस हिसाब से फिर इतना रोका जाता है कि वो वीज़ा अवेलेबिलिटी और वीज़ा रिक्वायरमेंट की जो मामला है उसको आपस में मैच कर दे वो। तो अगस्त 2020 के अगर आप वीज़ा बुलेटिन को देखें तो अगस्त 2020 से लेकर और दिसंबर 2020 तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया और चाइना, इन तीनों में कोई मूवमेंट्स नहीं हुई थी, रोक दिया गया था। जबकि मैक्सिको और फिलीपींस में थोड़ी बहुत मूवमेंट्स हुई थी। अब एनवीसी जो है वो मेनली फोकस करेगा न्यू इंटरव्यूज़ को स्केड्यूल करने के लिए। बजाय इसके कि चार्ट बी में डेट्स को मूव करेंगे तो उससे वेलकम लेटर भेजने पड़ेंगे, और वेलकम लेटर जब आएंगे तो इसका मतलब है कि नए डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड और नया बैकलॉग में इजाफा। जबकि चार्ट ए में अगर मूवमेंट होगी तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो है अब सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यूज़ लेटर्स भेजेंगे और बैकलॉग में कमी होगी और नए इंटरव्यूज़ साथ के साथ होंगे। तो उसमें अब इन्होंने चार्ट ए में भी कोई मूवमेंट नहीं की, और मुझे लगता है कि ये वाला ट्रेंड जो है ये दिसंबर तक जाएगा, और इसी तरह डेट्स को रोक के रखेंगे या बहुत हल्की फुल्की मूवमेंट्स होंगी, मींस फ्यूअर और नो मूवमेंट्स इन चार्ट बी एंड होपफुली सम मूवमेंट्स इन चार्ट ए। सो वो लोग फोकस कर पाएंगे बैकलॉग्स के ऊपर, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एनुअल लिमिट है उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए अब ये जहन में सवाल आता है कि मेरा इंटरव्यू कब आएगा। तो हाल ही में यूएस एम्बेसी पाकिस्तान ने नए इंटरव्यू लेटर्स भेजे हैं, और जो 10 से 15 दिन के लोगों को जो है वो डेट्स को, डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया जा रहा है। लेकिन अभी जो वीज़ा बुलेटिन की मूवमेंट्स हैं, अगर उनको जहन में रखा जाए तो मुझे लगता है कि आगे चल के यही जो डीक्यू डेट्स 10 से 15 दिन की आ रही हैं, इनको बढ़ा दिया जाएगा, और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीक्यू डेट्स को कवर किया जाए दिसंबर तक, और फिर उसके बाद नए इंटरव्यू लेटर्स शायद भेजे जाएं, या नए जो इंटरव्यू की डेट्स हैं उनको आगे मूव किया जाएगा। और इसी तरह यूएस एम्बेसी इंडिया में लिमिटेड वीज़ा कैटेगरीज़ पे जो है वो काम चल रहा था। अब उम्मीद है कि 1 से 2 महीनों के अंदर
مزید جو F4 کے لوگ بیک لاگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کے انٹرویو لیٹرز آنا شروع ہو جائیں گے اور انڈیا میں بھی F4 کا کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چائنا کی ایمبیسی میں تو آلریڈی فیملی کیٹیگریز کے اوپر کام چل رہا ہے اور تمام فیملی کیٹیگریز پہ کام چل رہا ہے اور نئے انٹرویو لیٹرز آ رہے ہیں۔ میکسیکو ایمبیسی کے اندر بھی لمیٹڈ فیملی کیٹیگریز پہ کام چل رہا تھا، لیکن اب 1 سے 2 مہینے میں وہاں بھی تمام فیملی کیٹیگریز پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح فلیپینز کی جو ایمبیسی ہے اس میں بھی لمیٹڈ فیملی کیٹیگریز پہ کام چل رہا تھا، بلکہ موسٹلی جو ہے F2A پہ کام چل رہا تھا۔ اب تمام فیملی کیٹیگریز کو نئے انٹرویو لیٹرز آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ بیک لاگس کو ختم کرنا ہے، بڑھانا نہیں ہے۔ تو یہ کچھ عرصے تک ڈیٹس رکی رہیں گی۔ یہ ریٹروگریشن کا ایک نیا انداز ہے، ایک نیا طریقہ متعارف کروایا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اب سے لے کر آگے کچھ عرصے تک جتنے بھی انٹرویوز ہیں وہ فیملی کیٹیگریز کے، ان کو اس طریقے سے اسکیجول کیا جائے گا کہ جتنا بھی ویزا بیک لاگ ہے اس کو ٹیکل کیا جائے، اوور کم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس میں کمی لائی جائے۔ اور اس کے علاوہ تمام ویزا بلیٹن کے اندر جو ہے وہ موومنٹس کو روک دیا جائے گا شاید دسمبر 2021 تک۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ ویزا بلیٹن اور مستقبل کے ویزا بلیٹن اور انٹرویو کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں جو ہے آسانی ہوئی ہوگی اور اندازہ ہوا ہوگا کہ آگے چل کے کیا ہوگا۔ تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے۔ سی یو نیکسٹ ٹائم ود دا لیٹسٹ US امیگریشن اپڈیٹس۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔